जॉब के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो इकोनॉमी है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आज हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के विषय में ही डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि टर्म्स ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंग हमने एक क्लासिफिकेशन किया है। तो फर्स्ट हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को देखते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स covers those enterprises or places of work where the terms of employment are regular and therefore people have assured work. They are registered by the government and have to follow its rules and regulation which are given in various laws such as Factories Act, Minimum Wages Act, Payment of Gratuity Act, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो इंटरप्राइजेज, वो वर्क प्लेस आते हैं जहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर हो और लोगों का जॉब एश्योर्ड हो। ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है इनका रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के अंडर में होता है और गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन जो डिफरेंट लॉज कानून में दिए हुए हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। जैसे कि फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। इन सभी कानूनों का पालन होगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हम एक एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, उसको देखते हैं। कांता। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस। कांता एक ऑफिस में वर्क करती है। She attends her office from 9:30 AM to 5:30 PM. 9:30 से 5:30 तक उसकी ड्यूटी का टाइम है। She gets her salary regularly at the end of every month. हर मंथ के एंड में उसको रेगुलर सैलरी मिलती है। In addition to the salary, she gets provident fund as per the rules laid down by the government. गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड वो भी मिलता है उसको सैलरी से अतिरिक्त। She also gets medical and other allowances. उसको मेडिकल अलाउंसेस और अन्य अलाउंसेस भी मिलते हैं। मान लीजिए सपोज करें वो बीमार हो जाए तो इलाज भी गवर्नमेंट से होगा। कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। संडे को वो ऑफिस नहीं जाती है। दिस इज अ पेड हॉलीडे। ये पेड हॉलीडे है। व्हेन शी जॉइन वर्क शी वाज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क। जब उसने जॉब ज्वाइन किया था, जब अपॉइंटमेंट लेटर मिला था उसको जिसमें उसकी टर्म्स और कंडीशन जॉब की लिखी हुई थी। इस एग्जाम्पल से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसके कुछ फीचर्स हमारे सामने आते हैं। पहला फीचर है फिक्स्ड ऑफिस टाइम। 9:30 to 5:30 आपने देखा फिक्स टाइम है। सेकंड है रेगुलर सैलरी। थर्ड है प्रोविडेंट फंड। फोर्थ है मेडिकल अलाउंसेस। आगे देखिए पेड हॉलीडेज। ये सारी चीजें उसको मिल रही हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके? ऑर्गेनाइज सेक्टर के। तो कांता इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो बुक में आपकी में दिया हुआ है। कमल। कमल इज कांताज नेबर। पड़ोसी है कांता का। He is a daily wages laborer in a nearby grocery shop. पास की एक दुकान में, ग्रोसरी शॉप में डेली वेजेस पर वो मजदूरी करता है। He goes to shop at 7:30 in the morning and works till 8 PM in the evening. सुबह 7:30 बजे ऑफिस जाता है, दुकान पर ऑफिस रही, और 8 बजे तक रात को काम करता है। इसके अलावा भी अगर मान लो रात को 10 बजे भी दुकान मालिक को ज़रूरत पड़ जाए उसकी तो उसको कॉल करके बुला लेगा, लेकिन उसको इसके लिए कोई अतिरिक्त पैसा नहीं देगा। उधर अगर कांता से 5:30 के बाद में वर्क कराया जाता तो उसको ओवर टाइम का पैसा मिलता। अब देखें, ही गेट्स नो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस। अपनी वेतन के अलावा कोई अन्य अलाउंसेस उसको नहीं मिलता। ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क।
जिस दिन वो काम नहीं करता कमल उस दिन उसको पैसा नहीं मिलता, जैसे संडे को नहीं जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। Nor was he given any formal letter saying that he has been employed in the shop, और ना ही उसको कोई लेटर दिया गया इस बात का, अपॉइंटमेंट लेटर कि उसको दुकान पर नौकरी दी जा रही है। He can be asked to leave any time by his employer, कभी भी नौकरी छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। ये कमल वर्क कर रहा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आप देखिए क्या क्या है, टाइम फिक्स नहीं है, सैलरी रेगुलर मिलती है कभी नहीं मिल पाती है, कोई पेड हॉलीडे नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं है, जॉब सिक्योर नहीं है उसका, कभी भी उसको निकाला जा सकता है। तो ये सारे फीचर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के। अब देखें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को, द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज करेक्टराइज्ड by small and scattered units which are largely outside the control of the government। ये छोटी छोटी सी यूनिट्स होती हैं और ये गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती हैं। देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट दीज आर नॉट फॉलोड। कानून तो होते हैं, गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर फॉलो नहीं किया जाता है। अब देखिएगा इन दोनों सेक्टर्स को एक बार फिर कंपेयर कर लेते हैं हम। पेड लीव किसमें है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और पेड लीव अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर का फीचर है, जबकि जॉब सिक्योर नहीं होता अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज सेक्टर का फीचर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में प्रोविडेंट फंड का कोई भी प्रोविज़न नहीं होता। ग्रेच्युटी ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं। मेडिकल बेनिफिट ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं। पेंशन रिटायरमेंट के बाद ऑर्गेनाइज सेक्टर का करैक्टरिस्टिक्स है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड में पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं होती। फिक्स्ड वर्किंग आवर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स्ड वर्किंग आवर होते हैं, जबकि ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी वर्किंग आवर फिक्स नहीं होता। पेड ओवर टाइम मिलता है किसमें, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में ओवर टाइम कराया जाता है तो उसको पेमेंट एक्स्ट्रा मिलता है, अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं मिलता। और पेड हॉलीडेज मैंने बता दिया, पेड हॉलीडेज मिलती हैं, पेड लीव मैं नहीं बता दिया था आपको पहले ही पॉइंट में। तो ये डिफरेंसेस है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का। अब हम ये देखेंगे कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी सैलरी बहुत कम है, इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो गवर्नमेंट ने व्यवस्थाएं की हैं, प्रयास कर रही है, जिससे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को सिक्योरिटी दी जा सके, उनको स्थिति को उनको सुधारा जा सके। इसके लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही है। अब एक और लेवल का क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप्स, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, कि सेक्टर्स का मालिक कौन है। मालिक के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, तो दो पार्ट में बांटेंगे, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। हालांकि और भी पार्ट्स होते हैं इसके, लेकिन आपकी बुक में केवल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की बात है। तो देखिएगा, पब्लिक जो भी गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, ये सब क्या है, पब्लिक सेक्टर है। इन द पब्लिक सेक्टर द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट सारी संपत्ति की मालिक होती है, वही सर्विस प्रोवाइड करती है। इन प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनीज। और प्राइवेट में मालिक कौन होता है पूरी संपत्ति का, प्राइवेट व्यक्ति होता है या कोई कंपनी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग चलाती है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिएगा, रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, ये पब्लिक सेक्टर के हैं, कंपनीज हैं। जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को और रिलायंस इंडस्ट्री, ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं। ये मालिकों के आधार पर, जिसकी मालिक गवर्नमेंट वो पब्लिक सेक्टर के ही, और जिसका मालिक प्राइवेट व्यक्ति वो प्राइवेट सेक्टर का। अब एक चीज़ और देखते हैं हम यहाँ पर, एक्टिविटीज इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। जो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहा है,
आप मान लो आप ही फैक्ट्री चला रहे हो, तो आपका फर्स्ट मोटिव क्या है? टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट. टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज. इन सर्विसेज को यूज करने के लिए हमें कंपनीज को पैसा देना पड़ता है. द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट. लेकिन जो गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर है उसका उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि वो बेसिक नीड, जो बेसिक हमारी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने के लिए फैसिलिटीज़ देती हैं. अब बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनको प्रोवाइड कराने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है. जैसे आप देखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको जनरेट करवाना और सप्लाई करवाना पैसा खर्च होता है. तो मोस्टली जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का काम है वो गवर्नमेंट करती है. एक तो पैसा बहुत खर्च होता है, दूसरा साथ में घर घर जाकर लोगों से, इंडिविजुअल से पैसा लेना प्राइवेट व्यक्ति के लिए सिरदर्दी हो सकती है, इसलिए वो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता. पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रोड्स हैं, पुल्स हैं, इन सभी को गवर्नमेंट बनवाती है और गवर्नमेंट ही खर्च करती है. हालांकि पिछले कुछ समय से पॉलिसी चेंज हुई है, प्राइवेट सेक्टर में भी सड़कें बन रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी पुल बन रहे हैं, लेकिन मोस्टली ये जो सर्विसेज हैं जिनमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है प्रोवाइड कराने में और पब्लिक से पैसा लेना होता है, उसमें गवर्नमेंट ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और उन सारी जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड गवर्नमेंट ही कराती है.